हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और ये एक्चुअली ये आईआईटी जैम और नीट गेट बीआरसी टीआईएफ और एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। तो अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सबसे अच्छी बुक कौन सी है और सिंपल, तो हमें सबसे पहला आंसर आता है अजय कुमार सर का। तो अजय कुमार सर का बुक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये पीडीएफ है। तो आज हम इसको बुक्स रीडिंग करेंगे और अपना बेस्ट देंगे इस पे कि आप लोग को कुछ ना कुछ बहुत बहुत कुछ इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और समझते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डीपली और बुक के साथ। स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। थैंक यू। हाँ, यहाँ से एन इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, any species, ion or molecule that have at least one lone pair of electrons and that can donate its pair of electron to a metal cation or atom is called ligand. Ligand क्या होता है? Any species that have at least one lone pair of electrons, okay, that can donate its lone pair of electron to a metal cation. तो यहाँ पे अभी डायग्राम से बना के देखते हो तो ऐसा होगा कुछ। कोई लिगेंड है एल, उसके पास लोन पेयर है, ठीक है, और वो किसी मेटल के टाइन एम प्लस है। तो ये क्या कर रहा है, ये लोन पेयर अगर ये देता है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लिगेंड बोलेंगे। क्या होता है यहाँ पे, क्या बोला है? एटलीस्ट, यानी एटलीस्ट वन लोन पेयर तो होना चाहिए उसके पास। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा है तो बेस्ट है, अगर एक एक है तो भी चलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा यहाँ पे। Since a ligand is an electron-rich species, therefore it is also called a Lewis space or a nucleophile. ठीक है, a metal cation is an electron-deficient species and it can accept a pair of electrons. Therefore, a metal cation behaves as a Lewis acid or an electrophile. ठीक है, हम लोग मेटल केटायन को क्या कहेंगे? लेविस एसिड कहेंगे या तो उसको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। ठीक है, when a group of ligand donates its pair of electron, ठीक है, one pair by one donor atom of ligand to the metal cation or atom, coordinate bonds are formed and the products of form is called a coordination compound. ठीक है, ये हो गया coordination compound। क्या होता है? when a group of ligand donates its pair of electron to the metal cation or atom, are formed, coordinate bonds, atom coordinate bonds are formed and the products of form is called coordination compound. Thus, a compound in which metal cation or atom is attached to a group of ligands by which bond? By coordinate bonds is called a coordination compound or complex compound. I hope इतना आपको समझा होगा। हम सिर्फ बुक रीडिंग समझेंगे और जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि हम उसको एक्सप्लेन करते हैं तो आप मतलब हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे अपने आप। ठीक है, ओके। द कोऑर्डिनेशन compound, wait, the coordination the coordination compound may either be neutral molecule or ionic compounds. ठीक है, हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होगा आइदर तो न्यूट्रल भी हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है। ठीक है, द द ठीक है, द कंपाउंड लाइक PT NH3 twice Cl2 2 प्लस, और यहाँ पे क्या है? CO NH3 thrice Cl3 are neutral coordination compound. In ionic coordination compound, either the cation or anion or both may be complex. अभी जैसे यहाँ पे कोई बाहर का ऐसा कुछ केटायन एनायन बाहर नहीं लगा, ये हमारा अभी पता चलेगा ये क्या है। अभी हम सिर्फ बुक्स रीडिंग ये करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पता था आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि a neutral compound in ionic compounds either the cation or anion or both may be complex ion. For example, CONH3 6 Cl3, यहाँ पे बाहर क्या लगा है? Cl3 लगा है, contains CONH3 6 3+। ठीक है, एज कॉम्प्लेक्स केटायन। ये हमारा कॉम्प्लेक्स क्या होगा? अगर ये क्लोरीन माइनस में है तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स और केटायन होगा। अगर ये 3 है तो यहाँ पे 3+ होगा, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स केटायन बोलेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे केटायन लगा है तो ये क्या होगा? एनायन होगा, जनरल सी बात है। K4+ है तो यहाँ पे अपना 4- हो जाएगा, टेंस FeCN6 4- एज अ कॉम्प्लेक्स एनायन। ठीक है, आपको केटायन एनायन समझा होगा। एंड PtNH3 4
PtCl4 contains PtNH3 2+ and PtCl4 2- as complex ions, that is complex cations and complex anions respectively. ठीक है, the coordination compound retains their identity. जो coordination compound होता है वो अपना identity retain करता है. ठीक है, more or less even in solution. solution में जब उसको हम डालते तो अपना वो फिक्स रहता है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं होता. तो पार्शियल डिसोसिएशन में यहाँ पर हाँ पार्शियल डिसोसिएशन हो सकता है. दिस कंपाउंड डू नॉट गिव द टेस्ट फॉर ऑल द कंस्टिट्यूएंट आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन. इसका ये बोलने का मतलब है कि जब हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सपोज ये है तो इसमें ये हम उसका प्लेटिनम का टेस्ट करना चाहेंगे कि इसमें कंपाउंड में प्लेटिनम है कि नहीं, तो हमारा ये टेस्ट देगा ही नहीं. तो वहाँ क्यों नहीं देता, बिकॉज वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म कर चुका है. ठीक है, that is some constituent lost their individual identities in aqueous solution. For example, CuNH3 is a complex compound. It does not give the test for all the constituents and that is CO3 plus Cl minus. Instead, it gives the CO3 plus as CuNH3 plus complex ion and Cl minus. ठीक है, यहाँ पे समझा होगा आपको. थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है. A complex ion is an ion in which a metal cation is attached to ligands by coordinate bonds. क्या बोल रहा है, complex ion is an ion which a metal cation is attached to a ligand by coordinate bonds. Coordination chemistry is a branch of inorganic chemistry which concerns the study of coordination compound. In the structural formula of a coordination compound, the central metal cation or atom and the ligands attached to it are retained in a square bracket. क्या बोला, इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, द सेंट्रल मेटल केटायन और एटम एंड द लिगेंड्स अटैच्ड टू इट आर रिटेन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में दिस इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन स्पेयर. उसको हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहेंगे. द केटायन एंड केटायन और एनायन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर इज कॉल्ड द आयनाइजेशन स्पेयर और काउंटर एनायन. ठीक है, काउंटर आयन. नाउ द एटम इन ए लिगेंड that is directly attached to the metal cation, ठीक है, is called the donor atom and the number of donor atom attached to a metal cation are called or atom is called coordination number. ठीक है, आई होप आपको समझा होगा. बस बहुत बेसिक चीजें हैं सब. फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ag प्लस इन AgNH3 twice 2 plus is 2. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 क्यों है, क्योंकि दो NH3 यहाँ पे जुड़ा हुआ है मेटल के साथ. ठीक है, एंड दैट Cu2 प्लस में कितना कोऑर्डिनेशन होगा, यहाँ पे 4 होगा क्योंकि 4NH3 ग्रुप लगा हुआ है. एंड CO+3 यहाँ कितना होगा, 6 होगा. जनरल सी बात है, वो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है. ठीक है, नाउ अब उसका पूरा जितना हमने पढ़ा है उसका समरी टाइप का है कि द टर्म डिस्कस्ड एबव वाज शोन बिलो. क्या है ये, CuNH3 6Cl3 है. ठीक है, तो CO को क्या होगा, हमारा मेटल कैटायन है. NH3 हमारा क्या है, लिगेंड है. हमारे जो ब्रैकेट के अंदर है इसको क्या बोलते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर जो बोलते हैं इसको, ये देखिए यहाँ से ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलेंगे. ठीक है, और ये जो नंबर है यहाँ पे कुछ ज़्यादा यहाँ पे ठीक हो रहा है. ठीक है, ये जो नंबर है यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, वेट इसको मिटा देते हैं. हाँ, ये जो नंबर है यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे. और जो बाहर लगा उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन स्पेयर. आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नाउ वेट वर्नर्स थियरी. ठीक है, वर्नर्स थियरी क्या कहते हैं, इन 1893 कभी हुआ था, 1893. ठीक है, वर्नर प्रोड्यूस्ड अ थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड. वर्नर वाज द फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट to be awarded the Nobel Prize for Chemistry in 1913. Werner postulated that metal exhibit two types of valencies. First is primary valency and second is secondary valency. In modern terminology, primary valency corresponds to the oxidation number and secondary valency to the coordination number of metal. ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा. सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर उसके पास है. ठीक है,
द प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंसी क्या है हमारा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या है, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल एंड नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। द प्राइमरी वैलेंसी मस्ट बी सेटिस्फाइड ओनली नेगेटिव आयंस एज इन सिंपल सॉल्ट सच एज CuCl3, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन CuNH3 उसमें कितना होगा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा तो अब निकालेंगे। यहाँ पे NH3 मेरा न्यूट्रल लिगेंड होता है, अभी आगे आप पढ़ेंगे। यहाँ पे मेरा Cl3 माइनस है तो यहाँ पे Cl3 प्लस होगा, तो प्लेटिनम का हमारा कितना, सॉरी कोबाल्ट का कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट +3, वही हमारा ऑक्सीडे प्राइमरी वैलेंसी होता है। और यहाँ पे हमें अगर पूछा गया कि सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो तो हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा यहाँ पे 6 है तो कोऑर्डिनेशन इसका सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगा, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं CuNH3 6 3Cl3 CuNH3 5 ऐसे दिया गया है, और आपको मैंने बता दिया कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है। तो ऐसे ऐसे कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स नंबर 3 and dissatisfied by 3Cl minus the anion which satisfy only primary valency are retained outside the coordination pair. The anion may satisfy primary as well as secondary valency of metal. The anion satisfy both primary and secondary valencies placed the coordination pair, ठीक है। The anion satisfying the primary valency do not give any geometry to complex compound, समझा। प्राइमरी वैलेंसी हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बताता नहीं, डू नॉट गिव ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। व्हेन द कंपाउंड अंडरगोज आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन, जब हमारा कंपाउंड आयोनाइज होता है एक्वस सॉल्यूशन, द आयंस विच इटसेल्फ या कुछ भी होगा वहाँ पे शायद पूरा अच्छे से लिखा नहीं है, ओनली प्राइमरी वैलेंसीज और ऑब्टेन, क्योंकि हमारा सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर वो तो डिसोशिएट होगा, क्योंकि मैंने अभी पहले ही बताया था आपको कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर में डिसोशिएशन नहीं होता है, जब बाहर जो है केटायंस होगा तो केटायंस एनायन होगा तो एनायन वो डिसोशिएट होता है। उससे केटायंस एनायन से ही हमारा प्राइमरी वैलेंसी मिलता है, तो इसीलिए वही डिसोशिएट होगा। वही यहाँ पे बोल रहा है कि व्हेन द कंपाउंड अंडरगो आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन द anion itself only primary valencies are obtained. For example, when COCl3 6NH3 undergoes ionization in aqueous solution 3Cl minus, यहाँ पे क्या होगा 3Cl minus ion which satisfy primary valencies are obtained. The secondary or auxiliary valencies of metal are satisfied either by negative ions or neutral molecules or both. सेकेंडरी वैलेंसी कैसा होगा, नेगेटिव आंसर होगा या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या तो दोनों से होगा। इन द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द मेटल केटायन एंड द स्पीसीज सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसीज आर प्लेस्ड इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फिर से पढ़ते हैं, इन द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द मेटल केटायन एंड द स्पीसीज सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसीज आर प्लेस्ड इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। द स्पीसीज सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉट ऑब्टेन्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि वो बॉक्स में रहता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रहता है। In aqueous solution in free state instead of complex ion is obtained. The secondary valencies are directed in space to give a definite geometry to the complex. The geometry of the complex corresponding to 2, 3, 4 and 6 secondary valencies are linear, trigonal, planar, tetrahedral or planar and octahedral respectively. ठीक है, अब यहाँ से Werner studied the structural and properties of the following 4 complexes. 4 complexes of किसका, कोबाल्ट 3 का, कोबाल्ट 3 क्लोराइड विद अमोनिया विच हैव डिफरेंट कलर, ठीक है। यहाँ पे देखो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स ऑफ CO3 क्लोराइड विथ अमोनिया, तो COCl3 6 अमोनिया लिया तो उसका न्यू फॉर्मूला क्या है, CONH3, ये बॉक्स में रहेगा, Cl3 बाहर है तो येलो कलर है उसका। अगर 5 अमोनिया है क्लोरीन अंदर है और 2 Cl बाहर है तो पर्पल होगा, ठीक है। ऐसे ही ट्रांस अगर CuCl3 4NH3 में हमारा सिस ट्रांस आ जाएगा, अगर NH3 और Cl2 हमारा ये सब ट्रांस है तो हमारा ग्रीन आएगा, अगर सिस है CuCl3 4NH3 में सिस है तो हमारा वॉलेट आएगा, और ये आएगा। यहाँ पे क्या बोला, नंबर ऑफ चार्जेस बोला है, ये ओल्ड नेम क्या था, लूटो कॉम्प्लेक्स, परप्यूरियो कॉम्प्लेक्स, क्रिशियो कॉम्प्लेक्स, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन से राइज नहीं होते, ठीक है। नंबर ऑफ चार्जेस ऑन कॉम्प्लेक्स आयन कितना होगा, इसमें चार्जेस, इसमें 3 बाहर है तो 3 प्लस, इसमें 2 बाहर है तो 2 प्लस, क्योंकि कोबाल्ट का चाहिए ना, ये हमारा माइनस में तो ये सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ पे भी +1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा, तो आप निकाल सकते हैं केटायंस यहाँ पे कितने हैं, एनायंस कितने हैं, टोटल कितने हैं, ये सब आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। केटायंस 1 है, यहाँ पे केटायंस 1 है, एनायंस 2 बाहर है, ठीक है। ये सब अंदर का नहीं देते हम लोग, तो ये हो गया। अब क्या इससे हमने कलर देखा कि जैसे जैसे हमारा अमोनिया क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारा क्लोरीन
क्लोरीन बाहर मतलब कम हो रहा है, मतलब केटायंस, तो वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक कर लो ना, +3 से +2 +1, हमारा क्या हो रहा है, येलो पर्पल ग्रीन वॉलेट ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ते हैं, क्या इसका मेन क्या उन्होंने पाया इस एक्सपेरिमेंट से। Warner treated the first four complex of CO3 given in table 1.1 with an excess of AgNO3. AgNO3 से हमने क्या किया, रिएक्ट करवाया। The white precipitate of AgCl were obtained in different amount। ठीक है, तो उन्होंने जब ये कंपाउंड लिया उसमें AgNO3 से रिएक्ट करवाया, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 3 AgCl मिला, यहाँ पे 2 AgCl मिला, यहाँ पे AgCl मिला। ठीक है, Warner reported that in COCl3 6NH3 all the three chloride satisfy only primary valency and the six ammonia molecule satisfied only the secondary valency. The primary valency is represented by dotted line, ठीक है, and secondary valency is represented by solid line. आपको primary valency secondary से पता होगा, ठीक है। The structure of COCl3 6NH3 is shown in figure 1.1a. This compound in aqueous solution gives total number of 4 ions, that is 3Cl minus and 1 CONH3 3 plus ion. Thus, in modern terms, this compound is written as CONH3 6Cl3. When this compound is treated with an excess of AgNO3 solution, all the 3Cl minus are precipitated as AgCl। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमारा बाहर का ही निकलता, बाहर डिसोसिएट होता है तो Cl3 पूरा हो जाएगा बाहर निकल, तो इसका क्या आएगा, CONH3 3 प्लस प्लस Cl माइनस, भाई जो हमारा 3Ag प्लस है और 2 3Cl माइनस हमारा 3AgCl सॉलिड बनेगा। ऐसे इन COCl3 5 NH3 द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट आर 3, मतलब इसमें प्राइमरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी 3 एंड 6, इसका प्राइमरी वैलेंसी 3 होगा और क्योंकि 3 बाहर है क्लोरीन, और सेकेंडरी वैलेंसी हमारा 6 होगा। ठीक है, all the 3 primary valencies are satisfied by 3 chloride ions out of 6 coordination valencies. 6 out of 6 secondary valencies, 5 are satisfied by ammonia molecules and the 6th by one of the chloride ion. Therefore, one chloride ion exhibits double duty as it satisfies a primary as well as secondary valency, and it is represented as a dotted line. When this compound is treated with an excess of AgNO3 solution, only 2 chlorides are precipitated as AgCl। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे किया CONH3 5 Cl2, इसमें क्या हुआ 2Cl ही माइनस गया, ऐसे ही 2 जो बचा उसको प्रेसिपिटेट हुआ AgCl। This indicate that Cl minus ions which satisfy only the primary valencies are ionizable. In aqueous solution, total number of 3 ions are obtained, that is 1 CONH3 5 Cl2 plus and 2 Cl minus ion. In modern term, this compound is written कैसे लिखेंगे, CONH3 5 Cl और जितना बाहर प्रेसिपिटेट बन रहा है उसको हम लोग बाहर कर देंगे Cl2। ठीक है, the structure of CONH3 5 Cl Cl2 is shown in figure 1.1.b। ठीक है, 1.1 ऐसा है। तो अभी यहाँ पे in COCl3 4NH3 the primary and secondary valencies of cobalt are 3 and 6 respectively. All 3 primary valencies are satisfied by 3 chloride ions. Out of 6 secondary valencies, 4 are satisfied by ammonia molecules and 5th and 6th by 2 of the 3 chloride ions. Thus, the 2 chloride ions exhibit double duty of satisfying primary as well as secondary valencies. When this compound is treated with an excess of AgNO3 solution, only 1 chloride ion is precipitated as AgCl. In aqueous solution, this compound gives total number of 2 ions, that is 1 CONH3 Cl2 plus and 1 Cl minus ion. This compound is written as CONH3 Cl2 Cl. The structure of this compound is shown in figure 1.1.6। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो CONH3 Cl2, तो यहाँ पे एक Cl बाहर है तो AgCl पे हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट बता रहा है कितना कोबाल्ट से कितने ग्रुप जुड़े थे, फिर कितना कम हुआ वैसे हमारा बता रहा है यहाँ पे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, in COCl3 3NH3 primary and secondary valencies of cobalt are 3 and 6 respectively. All the three primary valencies are satisfied by 3 chloride ions. Out of 6 secondary valencies, 3 are satisfied by 3 ammonia molecules and 3 by chloride ions. In this compound, 3 chloride ions satisfy primary as well as secondary valencies.
This compound does not give any precipitate with AgNO3. This compound is a neutral molecule and does not give any ion in aqueous solution. इन मॉडर्न टर्म दिस कंपाउंड कैसे लिखेंगे इसको, अगर कोई भी हमारा कुछ नहीं आ रहा है तो हम उसको सब अंदर कर देंगे, CONH3 थ्राइस और Cl3, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड इज शोन इन फिगर 1.1.8, ठीक है। Werner also attempt to find the geometry of isomer. उन्होंने तो फॉर्मूला निकाल ही लिया, ज्योमेट्री में भी उन्होंने अटेम्प्ट किया था, ज्योमेट्री ऑफ द isomer of the complex CO3, Cr3, Cu2, Pt2, etc. The various geometry for complex of coordination number 6 are hexagonal, planar, trigonal, prismatic and octahedral, ठीक है। ये हमारा क्या है, हेक्सागोनल, ये हमारा क्या है, ट्राइगोनल, प्रिज्मेटिक, और ये हमारा क्या है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। The possible isomers of for the amine complex of CO3 for all the three geometries are given in table 1.2. Possible isomers of CO3 क्या हुआ था यहाँ पे, CONH3 यहाँ पे आप अभी आपने देखा कि हेक्सामर आइसोमर आपका एक ये है पॉसिबल आइसोमर CO3, ठीक है। consider the compounds coordination compound CONH3 4Cl2 Cl. Werner suggested that this compound may exist in three possible geometries, that is hexagonal, planar, trigonal, prismatic and octahedral. The possible corresponding to these geometries are 3, 3 and 2 respectively as shown in figure 1.3, ठीक है। आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, उतना है मतलब जरूरी नहीं लगता, आप बस देख लो उसके ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू पॉसिबल फॉर ऑक्टाहेड्रल, only two isomers of compounds CONH3 Cl2Cl has been isolated which correspond to the octahedral geometry. Thus, in this isomer the arrangement of ligand around the metal cation is octahedral. Werner concluded that the complex of coordination number 6 और octahedral, उन्होंने क्या बोला, अगर coordination number 6 है तो वो octahedral होगा। Werner also suggested that coordination compound with coordination number 4 exhibit टू पॉसिबल ज्योमेट्री, दैट इज स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है और टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। कितना अजीब, मतलब कितना बड़ा एक उन्होंने मतलब दिया हमें स्टेटमेंट कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर से हम उसका ज्योमेट्री पता कर सकते थे। वेरी गुड। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड PTNS3 twice Cl2 coordination number is 4 and this compound exhibits square planar geometry. Two isomers cis and trans PTNS3 twice Cl2 has been isolated for this compound, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन 4 है, कोऑर्डिनेशन 4 है, ठीक है। सिस एंड ट्रांस आपको पता ही ना, अगर सेम साइड है, देखो Cl आपका सेम साइड है तो सिस, अगर Cl आपका पॉजिटिव साइड है तो ट्रांस, ठीक है। Werner also suggested that in tetrahedral complex only one arrangement is possible around the metal cation, ठीक है। अभी now evidence in favors of Werner's theory, evidence क्या था, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे क्या पाया गया, molar conductance of a substance depends upon the number of charges on the particle. molar conductance किस पे डिपेंड होता है, number of charges on the particle furnished by the substance in aqueous solution. As the number of particles or ions are charged on them increases, जैसे क्या हो रहा है, as the number of particles and charges on them increases the molar conductance of the compound increases. To observe molar conductance for aqueous solution of cobalt 3 chloride complex with ammonium decreases in order, ठीक है। तो उनका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब सही उन्होंने बोला था। यहाँ पे Cl3, यहाँ पे Cl2, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे एक भी नहीं है। दिस इंडिकेट द नंबर ऑफ आयंस एंड द नंबर ऑफ चार्ज डिक्रीजेज इन द सेम ऑर्डर एज shown in table 1.3. The molar conductance measurement of CO3 chloride complex with ammonia suggests the structure similar to structure suggested by Werner, ठीक है। Elucidation of the structure of CO3 and PT4 complex on the basis of conductance and cryoscopic measurement, ठीक है। ये उनका एक्सपेरिमेंट डाटा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिटरमाइन, ये सब तो आई थिंक आपको बस देख लेना है। हाँ, क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट क्या होता है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी
जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिपेंड्स अपॉन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब डिपेंड्स ऑन नंबर, इट्स क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव, depends upon the number of particles in the solution. Greater the number of particles, more will be the depression in freezing point. If a species dissociate into 2, 3, 4 ions, then depression in freezing point will be twice, thrice, 4 times respectively, as compared to the expected depression for single species. Thus, cryoscopic measurement, that is, measurement of depression in freezing point, gives the number of ions furnished by the dissociation of an ionic compound. The cryoscopic measurement indicates that COCl3.6NH3, COCl3.5NH3, and COCl3.4NH3 dissociate to give 432 ions respectively, whereas COCl3.3NH3 remains undissociated. Now, third, precipitation reaction. The number of ions furnished by coordination compound can also be determined by precipitation reaction. When the complex COCl3.6NH3, COCl3.5NH3 and COCl3.4NH3 are treated with an excess of AgNO3 solution, the number of chloride ions precipitated as AgCl is 3, 2 and 1 respectively. This indicates that number of chloride ions in ionization sphere are 3, 2 and 1 respectively. The structure provided by precipitation reaction are similar to those given by Werner. The complex COCl3.3NH3 gives no precipitation with AgNO3 solution. This indicates that all the 3 Cl- ions are present in the coordination sphere in this compound. Electronic spectra, UV visible and X-ray spectroscopy are the recent method to determine the structure of complex. आज के रिसेंट मेथड में कौन सा है हमारा UV है आ गया, मतलब UV विजुअल स्पेक्ट्रा आ गया और एक्सरे आ गया, उससे हमें डायरेक्ट स्ट्रक्चर पता चल जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉनिक और स्पेक्ट्रा तो हमें एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, shape of complex, either the complex is octahedral, distorted octahedral, सबका चीज सब इंफॉर्मेशन देता है। X-ray spectroscopy क्या देता है? X-ray spectroscopy gives the information about the structure of the complex, bond length, bond angles, ठीक है। Magnetic moment measure gives the information about the complex, either the complex is tetrahedral or square planar or octahedral. आज की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, ठीक है, तो हमें बहुत कुछ हेल्प करती है प्रोग्रेस करने के लिए। Now, Sedgwick concept of coordinate bond. According to Sedgwick's concept, the ligand donate electron pair to the metal. क्या हो रहा है? ligand अपना donate करता है metal cation को, ठीक है, or atom, resulting in the formation of coordinate bonds between metal and the ligand, which is represented as ligand हमारा देता है तो metal को इससे हमारा arrow side रहेगा. Therefore, the complex ion CONH3 3+ can be written as, देख लो आप, arrow हमारा किस साइड है, मतलब NH3 हमारा दे रहा है तो NH3 दे नहीं रहा है, और कौन ले रहा है? CO ले रहा है, तो एरो हमारा CO के साइड रहेगा, ठीक है। द डोनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बाय एन एटम ऑफ NH3 हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, ठीक है। द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज वेरी सिमिलर टू कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ सेडविक्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या है लिमिटेशन का? द डोनेशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर बाय ईच लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल कैटायन एटम, ठीक है। क्या बोल रहा है? द डोनेशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर by each ligand to the central metal cation atom to and to coordinate bonds cause the accumulation of negative charge on the center. जनरल सी बात है, जब हमारा 6 लिगेंड मिल के अपना इलेक्ट्रॉन दे तो इसको ऊपर, इस मेटल के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज तो भर के आ जाएंगे, ऐसा लिमिटेशन है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? accumulation of negative charge on the central metal cation or atom. Due to accumulation of negative charge on the metal cation or atom, a partial ionic character is created in the complex making it less stable. इससे का हमारा जो आयनिक कंपाउंड हो जाएगा और हमारा कॉम्प्लेक्स होगा लेस, आयनिक कंपाउंड इज लेस स्टेबल होता है, न्यूट्रल सबसे अच्छा होता है, ठीक है, स्टेबिलिटी में। सभी कंपाउंड चाहते हैं कि हम न्यूट्रल हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू पॉलिंग्स इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, क्या होता है पॉलिंग इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल? द मेटल लिगेंड बॉन्ड हैव सम आयनिक कैरेक्टर। क्या हो रहा है? द मेटल लिगेंड क्या होता है? मेटल लिगेंड के बॉन्ड में क्या है? सम आयनिक कैरेक्टर। टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल कैटायन और एटम, either the bond pair of electrons must be attracted more strongly to the donor atoms of the ligand, or in addition to the sigma bond there should be metal to ligand pi bond. क्या होगा? मेटल अपना ligand को वापस दे देता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो pi bond के थ्रू। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN रूल, ठीक है।
The effective atomic number of metal cation or atom in a complex is the sum of electron on metal and the electrons donated by the ligand. According to Sedgwick's effective atomic number rule, EAN rule, the EN of metal is equal to the atomic number of next. Wait. ठीक है, नेक्स्ट टू इनर्ट गैस, दैट इज हमारा EN कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए, 54 होना चाहिए, 86 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारा इनर्ट है, क्रिप्टॉन हो गया, जीनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, हमारा कितना होता है 36, 54, 86। दो में लास्ट में 6 आते हैं और जीनॉन में 54। ये तो आपको याद होना चाहिए, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन का। ठीक है, तो 36, 54 एंड 86। फॉर एग्जाम्पल EN ऑफ CuNH3 6 3+ कैन बी कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स CO पे कितना होगा, देखो इसका आप देख लो, इसका 27 होता है। ठीक है, अभी उस पर CO+3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन अपने, यहाँ पे 3+ मतलब क्या, ये जो भी हो रहा है मेटल्स के रिस्पेक्ट में ये चार्ज लगता है। ठीक है, अभी हमारा एटॉमिक नंबर इसका 27 होता है, तो एटॉमिक नंबर अभी हमारा न्यूट्रल है, तो एटॉमिक नंबर आपको पता होगा, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल मीडियम। तो अगर जितना हमारा एटॉमिक नंबर होता है उतना ही हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, बट वो कंडीशन होना चाहिए, वो न्यूट्रल होना चाहिए। तो हमारा CO क्या अभी न्यूट्रल है, तो उसका एटॉमिक नंबर जितना हो उस पर उतना इलेक्ट्रॉन है, तो 27 हो गया। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन CO3+, अभी उसमें से हम लोग 3+ निकाल, मतलब 3+ मतलब CO ने अपना 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो वहाँ पे क्या होगा 27 - 3, तो क्या हो गया 24। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाई 6 लिगेंड, एक लिगेंड कितना दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कितने 6 अमोनिया 6 NH3 लिगेंड्स है, तो 2 × 6 12 हो गया ना। तो EN आप अब बस आपको ऐड करना है इसको, 24 + 12 36 आया क्या, वेरी गुड। तो आपका ये EN रूल है। एंड अल्टरनेट एंड मोर जनरल रूल इज द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इससे भी अच्छा एक अल्टरनेट है, अच्छा खासा रूल है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ऐसे ही है वहाँ पे भी। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन द कॉम्प्लेक्स द सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड इज 18। ठीक है, वहाँ पे 18 होना चाहिए। इट प्रोवाइड्स अ क्लोज्ड एंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इससे क्या हमें पता था, क्लोज्ड और स्टेबल, दैट इज NH2 N-1 D10 NP6। फॉर एग्जाम्पल अभी आप तो निकालने में एक्सपर्ट हो गए होंगे, इसका भी देख लो। फॉर एग्जाम्पल CuNH3 6 3+ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 27 है, तो 3d7 4s2। वैलेंस सेल ऑफ CO+, तो इसमें से आपने क्या किया, 3 निकाले तो 2 इससे निकलेगा, 1 इससे निकाला, तो यहाँ पे 3d6 बचा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल कितना हो गया, 6 हो गया यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाई 6 लिगेंड 2 × 6 12 हो गया, तो 6 + 12 18। यही हमारा कॉन्सेप्ट है, मतलब ये हमारा 18 रूल टाइप का। द कॉम्प्लेक्स विच फॉलो द EAN बोलो या 18 इलेक्ट्रॉन रूल, दोनों एक ही टाइप को बोलते हैं कि ठीक है, आर कंसिडर टू बी स्टेबल। EAN एंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स आर सिमिलर बट द 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज मोर एडवांटेजियस। ठीक है, ये आपको ऑर्गेनोमेटालिक में 18 इलेक्ट्रॉन रूल ही निकालना पड़ता है, तो मोर बिकॉज देयर इज नो नीड टू रिमेंबर द एटॉमिक। हाँ, आपको अभी यहाँ पे जैसे EN निकालना है तो आपको एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा सबका, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि सबको याद रहे एटॉमिक, लेकिन आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट तो हर किसी का लिख लेते हैं। ठीक है, उससे आप निकाल लेते हो, तो 18 इलेक्ट्रॉन में इसके लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। हाँ, नो नीड टू रिमेंबर द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच नोबल गैस। हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शन व्हिच ओबे नाइदर EN नॉर 18। अभी ऐसा कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे EN और 18 रिटर्न दोनों फॉलो नहीं होता। द कॉम्प्लेक्सेस इन विच द मेटल कैटायन और एटम हैव ऑड नंबर, ये तो बहुत बड़ा लफड़ा है। द मेटल कैटायन और atom have odd number of electrons never obey the EAN or 18 electron rule because the sum of total electrons or valence electrons and the electrons donated by the ligand is also an odd number। ठीक है, for example consider the complex Fe(CN6 3-). For EAN rule number of electrons on Fe atom is 26, number of electrons on Fe3+ ion is 23। ठीक है, तो कितना एटम है इस पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 26 है। 3 आपने दे दिया, डोनेट कर दिया, तो कितना बचा, 23 बचा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय 6 CN लिगेंड कितना होगा यहाँ पे, 12 होगा, 2 × 6, तो EN कितना आएगा, 35 आएगा। देयरफॉर ये हमारा क्यों हमारा नहीं है, क्योंकि हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, ऐसे 18 इलेक्ट्रॉन भी देख लो आप इसका, ये बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक Fe क्या है, 3d6 4s2, आपने 3 दे दिया तो 3d5 बचा, ऑड नंबर बचा यहाँ पे, तो वहाँ पे आप ऐसे निकाल लो 5, और लिगेंड का हमारा 2 × 6 6 लिगेंड 6 CN- है, तो एक का 2, 2 × 6 12 हो गया, दोनों को ऐड कर दो, 5 + 12 16 17 हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा ओबे नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा सम 17 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी द कॉम्प्लेक्स D8 metal having coordination number 4 also obey either EAN or not
18 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी ओबे नहीं करता। क्या होता है? द कॉम्प्लेक्स ऑफ D8 मेटल्स, द कॉम्प्लेक्स ऑफ D8 मेटल्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑल्सो ओबे नाइदर EN नॉर 18। बहुत अच्छा था कॉन्सेप्ट, मतलब आपको ये MCQ में कभी आप करते हो तो बहुत हेल्प करता है। इसलिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप बुक्स रीडिंग या इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आपको कंप्लीट एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द कॉम्प्लेक्स NiCl4 2 माइनस NiCN4 2 माइनस PdCl4 2 minus PtCl4 2 minus obey neither the EN rule nor 18 electron. The illustration of 18 electron rule is given as follow. अब तो आपको निकालने आ गया, तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, आप निकाल लोगे, ठीक है। Now this complex obey neither EN rule nor 18 electron rule, ठीक है। Classifications of ligands. Ligands can be classified as monodentate or polydentate ligands. Ligands हमारा अभी देखा था हमने, एक देता है तो monodentate, अगर दोनों साइड से था तो polydentate, wise bidentate, tridentate, depending upon on the number of ligands donor atoms that attach to the metal cations or atom, ठीक है। लिगेंड्स के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। इस बुक पे सबसे ज़्यादा लिगेंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, तो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। तो फर्स्ट है मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है? लिगेंड्स विच शेयर्स इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ सिंगल डोनर ऑफ एटम, ठीक, मतलब क्या बोला है? लिगेंड विच शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ सिंगल डोनर एटम विथ अ मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगेंड। द वर्ड मोनोडेंटेड कम्स फ्रॉम द ग्रीक मोनो, मोनो एंड द लैटिन लैटिन इसका वर्ड क्या? डेंटिस। मोनो मीन्स वन एंड डेंटिस मीन्स टूथ, वन टीथ, ठीक है। लिटरली मीन्स वन tooth. Therefore, it means that monodentate ligands binds a metal cation or atom with one lone pair of electrons. In general, the denticity of ligand, मतलब आपको समझा, मोनो मतलब वन, डेंटिक मतलब आपको टूथ से रिलेटेड है, मतलब टीथ आपका है ना, वही। तो द डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड इज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड विद द मेटल एटम और आयन। सम कॉमन मोनोडेंटेड लिगेंड्स क्या है? जैसे हमारा फ्लोरो हो गया, आइडो हो गया, परऑक्सो हो गया, O2 माइनस, एसीटेटो हो गया, सल्फेटो होगा, एमाइडो होगा, थायोसल्फाइटो, H2O3 2 माइनस, नाइट्रो हो गया, नाइट्रीटो एन इसको बोलते हैं, थायोसाइनाइटो, ठीक है, SCN, आइसो जब बोलेंगे आइसो थायोसाइनाइटो कब बोलेंगे? जब NCS होगा। CNO को साइनाइटो बोलते हैं, ClO3 2 माइनस को ClO3 माइनस को क्लोरेटो बोलते हैं, ठीक है। Cl माइनस को क्लोरो, OH माइनस हाइड्रोक्सो, O2 माइनस सुपर ऑक्सो, ठीक है। O2 माइनस रहेगा तो पर ऑक्सो, O2 माइनस रहेगा तो आपको पता है पर ऑक्सी सुपर एक्सिड। CO3 2 माइनस को कार्बोनेटो, H2 माइनस को सल्फाइडो, N माइनस 3 को नाइट्राइडो, CN माइनस साइनो, ठीक है। ONO को नाइट्रीटो, आप नाइट्रो बोलो, और जब NO2 लगेगा तो नाइट्रो, ठीक है। अभी रिसेंटली, पहले हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रीटो एन या ऐसे कुछ, जब भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। और ONO रहेगा तो नाइट्रीटो O या नाइट्रीटो, ठीक है। Br माइनस ब्रोमो, O2 माइनस रहेगा तो ऑक्सो, मतलब आपको दो O2 रहेगा तो उसके बाद चार्ज 2 माइनस तो पर ऑक्सो, अगर एक माइनस चार्ज है तो आपका सुपर ऑक्सो, अगर दो माइनस चार्ज है तो 2 -1 -2, ठीक है। आपको यहाँ पे पहले ये याद होना चाहिए, सुपर ऑक्सो। सुपर ऑक्सो क्या होता है? O2 माइनस। आपको इसमें कंफ्यूजन होगा कि, सॉरी, ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा। O2 माइनस को ऑक्सो बोलेंगे, O2 माइनस को सुपर ऑक्सो। याद करने का तरीका ढूंढ रहा था, बट आप कर लोगे इसको, ठीक है, क्योंकि H माइनस को हाइड्राइडो, SO3 2 माइनस को सल्फाइटो, NH2 माइनस को अमाइडो, NH3 माइनस एजाइडो, NO3 माइनस नाइट्रेटो, इतना बहुत सारा लिगेंड है, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड्स विच आर नेम्ड एज सच एज, ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, इथाइलिन, हाइड्राजीन, NH2 और CH3 ट्वाइस, ये डाईमिथाइलामाइन है, ये ट्राइफिनाइल आर्सेनाइसाइन है, ये CH3NC को मिथाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं, C2H5O, C2H5 डाई इथाइल ईथर, NH2OH को हाइड्रोक्सिलामाइन, N2 को डाई नाइट्रोजन, ऐसा हमारे न्यूट्रल लिगेंड है। तो ये हमारा ट्राईथाइल फास्फीन है, C2H5 ट्राइस पी, C5H5N को पिरिडीन कहते हैं, CH3NH2 को मिथाइल अमाइन कहते हैं, ये हमारा ट्राई मिथाइल अमाइन है, CH3CN को मिथाइल साइनाइड एसिटोनाइट्राइल कहते हैं, CH3CO CH3 को डाईमिथाइल ईथर कहते हैं, ये हमारा पायराजीन है, ठीक है। आपको नए नए वर्ड, नए नए लिगेंड्स के नाम दिख रहे होंगे। O2 को ऑक्सीजन कहते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स विच आर गिवन स्पेशल नेम, क्या होता है? CO को कार्बोनिल, NH3 को अमाइन, CS को थायोकार्बोनिल, H2 एक्वा, एक्वा आपने बहुत सुना होगा, H2 एक्वा कहते हैं, NO को नाइट्रोसिल, NH को थायो नाइट्रोसिल, ठीक है। सेकेंड है पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर मल्टीडेंटेड
लिगेंड्स। पॉली लिगेंड पहले हमने मोनोडेंटेट पढ़ लिया, वन एटम्स को बाइट करता है। यहाँ पे क्या है, द लिगेंड्स दैट बॉन्ड टू मेटल कैटायन आर एटम थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रेजेंट वन और मोर देन वन डोनर एटम्स और का मल्टीडेंटेट्स आर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, मेनी टूथ लिगेंड्स। मतलब आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि जैसे कोई मेटल है, ठीक है, हमारा लिगेंड है, हमारा लिगेंड क्या कर रहा है, इसको ये दे रहा, डोनेट कर रहा है, ठीक है। और कुछ हमारा जैसे लिगेंड होता है, जैसे यहाँ पे आपको अभी समझेगा, ठीक है, मैं अभी पूरा पढ़ लेता तो आपको अच्छे से समझा देता हूँ उसको क्या होता है, ठीक है। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर मल्टीडेंटेड लिगेंड्स। द लिगेंड्स दैट बॉन्ड टू द पॉली मतलब एक से ज़्यादा, डेंट में उसके पास एक से ज़्यादा टूथ है, ठीक है। द लिगेंड्स दैट बॉन्ड टू मेटल कैटायन आर एटम थ्रू इलेक्ट्रॉन्स पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर से ही बॉन्ड होगा, प्रेजेंट वन और मोर देन वन डोनर एटम्स, उसके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, आर कॉल्ड मल्टीडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। मैनी टूथ लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स फॉर्म वन और मोर रिंग with a metal cation or atom. Polydental ligands are called chelating ligands. Chelate मतलब ring form करना, हाँ, clock. Because the interaction of two or more electron pair to a metal ion resulting in the formation of one or more ring, including metal ion resemble the crafting of an ligand object by the clock trap. ठीक है. The polydentate ligands in general form five or six membered ring, including metal ion, which are called chelate ligand rings, and the complex containing chelate rings are called chelates. ठीक है. The excitability of chelates as compared to similar non-chelate is called a chelate effect. मतलब इसका यहाँ पे ये हो सकता है कि सपोज ये हमारा लिगेंड है, ठीक है, ये हमारा एक से अभी हमारा जो ऐसे यही हमारा लिगेंड है, ये हमारे पास ऐसे इसके पास बहुत सारे ये है, तो ये ऐसे भी दे सकता है, यही इससे ऐसे भी दे सकता है, मतलब एक रिंग फॉर्म करता है, इसको बोलते हैं पॉलीडेंटेड। ठीक है, पॉलीडेंटेड, इसको क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड, बाइडेंट, उसमें क्या पहला बाइडेंटेड है, फिर ट्राइडेंटेड, फिर कितना हो सकता है। ठीक है, तो बाइडेंटेड का देखते हैं। दिस लिगेंड हैव टू डोनर एटम व्हिच कैन अटैच, दिस लिगेंड्स हैव टू डोनर एटम्स, एटम्स बोला है यहाँ पे, ठीक है, टू डोनर एटम्स। सॉरी, मैं यहाँ पे आपको मैंने ये बता दिया कि एक ही लिगेंड से देता है, बट यहाँ पे ऐसा है कुछ कि हमारा जो मेटल्स है, और जैसे ONO हो गया, इसके पास ये भी है, मतलब दो एटम्स अलग अलग, जैसे आपको EDT आएगा, अभी आपको EDT पढ़ोगे तो वहाँ पे समझ आएगा कि वहाँ पे पॉलीडेंटेड की लिस्ट में आता है। ठीक है, वहाँ पे उसके पास बाइडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, दिस लिगेंड्स हैव टू डोनर एटम्स व्हिच कैन अटैच, क्या होता है, टू डोनर एटम्स व्हिच कैन अटैच टू अ सिंगल मेटल कैटायन और एटम। अ बाइडेंटेड लिगेंड्स फॉर्म वन फाइव और सिक्स मेंबर्ड रिंग विद अ मेटल आयन और एटम। सम एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड्स आर गिवन बिलो, जैसे ये हमारा हो गया ऑक्सीलेटो, NH2CH2CO, ग्लाइसिनेटो। ठीक है, जैसे एक CH2 एक CO लगा, एक NH2 लगा, तो उसको ग्लाइसिनेटो बोलेंगे। अगर दो COH में H हटा दोनों का तो ऑक्सीलेटो हो जाएगा। ऐसे हमारा डाई मिथाइल ग्लाइक DMG आपने बहुत सुना होगा, CC, यहाँ पे CH3 है, CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड NONOH। ठीक है, ऐसे हमारा कीटो फॉर्म में, कीटो फॉर्म एसिटाइल एसीटोन, एसिटाइल मतलब ये पूरा एसीटोन टाइप का एसिटाइल, ये हमारा एसिटाइल ग्रुप है, एसीटोन है। ठीक है, एसिटाइल एसीटोन, इसको ये कीटो फॉर्म में, इनोन फॉर्म में, मतलब ये हमारा जो हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं इसको। यहाँ सपोज 2 है ना, तो इसको आप वहाँ 1 कर दीजिए, यहाँ पे आपको एक हाइड्रोजन कर दीजिए एक 2 का, तो क्या होगा, ये हमारा ऐसे निकल जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड फॉर्म होगा, जो हाइड्रोजन निकला हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे H जुड़ जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे हुआ। अच्छा, उन्होंने इस साइड दिखाया तो मैंने आपको इस साइड दिखाया, तो आप वैसे भी कर सकते हो। आप उस साइड देखना है तो आपको जैसे ये 1 कर दो यहाँ पे, और यहाँ मतलब एक हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे आपने कर दिया। ठीक है, तो ये आपका ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे ये आएगा, तो यहाँ हमारे माइनस आ जाता है, माइनस को ये जो H निकला हुआ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे डबल फॉर्म करता है, यहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड हो जाता है, तो ऐसे इसको बोलते हैं, ये हमारा जो कीटो फॉर्म था इसको चेंज कर दिया हम लोग ने इनॉन फॉर्म में। ठीक है,
फिनॉल फॉर्म में। ठीक है, CH3 ये होगा एसिटाइल एसीटेट नेटो। ठीक है, तो लिगेंड्स के बारे में जितना आप जानकारी रखेंगे उतना आपको हेल्प करेगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन, तो आपका ऐसा होता है, वहाँ से एक एच निकालो तो आपका यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। यहाँ से आपने OH से एक एच निकाल दिया। ठीक है, यहाँ से निकाला आपने, यहाँ से एक एच निकाल लिया तो O माइनस फॉर्म होगा। ठीक है, और ऐसे ही आपका प्रोप्लेनो प्रोप्लेनो तो कैसा स्ट्रक्चर आप देख लो, कुछ नए नए चीज़ें, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं, बस आप एक बार देखे रहो उनको। ठीक है, तो कैसा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, इथिलीन डायमाइन EN हमारा, देखो यहाँ पे इसी, ये हमारा पूरा मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो एटम, मतलब दो एटम ऐसे कि ये भी दे सकता है मेटल को, ये भी दे सकता है, इसीलिए तो हमारा रिंग फॉर्म होता है। मैंने आपको जो बताया था वहाँ पे एक ही लिगेंड को, मतलब आपको मैंने दो इलेक्ट्रॉन और दिखा था, वो जो कि रॉन्ग था। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक मॉलिक्यूल में यहाँ पे एक इस साइड ये दे रहा है एटम, एक इस साइड ये दे रहा है। ठीक है, हमारा रिंग फॉर्म होता है। ये हमारा प्रोपाइलिन डायमाइन PNR12 डायमाइनो प्रोपेन ट्राईमिथाइल डाइमिथाइलिन डायमाइन ये होता है। ठीक है, ये बाइपिरिडिन ऐसा। ये देख लो 110 फिनांथ्रोलिन। ठीक है, 110 फिनांथ्रोलिन ऐसा होता है कॉन्जुगेशन में। किसमें कितने बॉन्ड होते हैं, 2 4 6 8 10 12 16 ऐसे। ठीक है, कॉन्जुगेशन रहता है। आर्थोफेनाइलिन बिस डाइमिथाइल अर्चाइन का ऐसा रहता है। The ligands like CO32 minus CH3CO minus NO2 minus NO3 minus SO32 minus SO42 minus NH2 NH2 O2 N2 etc. have two donor atoms but in general they act as a one। इनके पास दो डोनर एटम होते हैं। कैसे, यहाँ पे देखो आपका मतलब सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन भी दे सकता है, ऑक्सीजन दे सकता था। ठीक है, तो इनके पास दो डोनर एटम होते हैं, बट ये हमारे मोनोडेंटेट ही कहलाए, क्योंकि दे फॉर्म आइदर 4 or 3 membered ring including metals cation or atom। there will be repulsion between donor atom and their electron pair which causes the ring to be strained and hence unstable। अगर ये देंगे तो हमारा 3 मेंबर्ड या 4 मेंबर्ड ऐसा कोई बनेगा जो कि बहुत रिंग हमारा अनस्टेबल होगा, इसलिए इसको मोनोडेंटेट के लिस्ट में, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन देते हैं। जैसे आप देख लो यहाँ पे O- ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। ठीक है, तो हमारी स्ट्रेन आ रहा है, कितने मेंबर का बन रहा है, 1 2 3 4 4 मेंबर, बहुत हाईली स्ट्रेन होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 मेंबर का बन रहा है, तो इसके लिए उसको, अगर दो एटम डिफरेंट डिफरेंट होने के बाद पोलोडेंटेड होने के बावजूद उसको हम लोग मोनोडेंटेड में लिखते हैं। आपने समझा क्यों बोलते हैं? ठीक है, these ligands may behave as bidentate ligands when the size of metal cation is large like lanthanoids। For example NO3 minus क्या होता है, यही ligands, यही जो हमने पढ़ा है CO3 minus NO2 minus, ये सब तो पढ़ा है हमने, क्या CO32 minus CH3CO minus, ये सब हमारे bidentate कब होते हैं, जब हमारा क्या होगा, when the size of metal cation is large। कब होगा large, जब lanthanides होंगे। For example NO3 minus behave as a bidentate ligand in NO3 6 2 minus in which coordination number of C plus 4 is 12। ठीक है, अब ट्राइडेंटेड क्या होता है, एक ये दिया, एक ये दिया, एक ये दिया, तो ट्राइडेंटेड हो गया। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल ट्राइडेंटेड लिगेंड्स आर डाइइथिलीन ट्राइअमाइन DIEN। ठीक है, कहीं में आगे तो नहीं है, वेट वेट वेट, हाँ, यहाँ पे ना ट्राइडेंटेड लिगेंड्स है यहाँ पे। ठीक है, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स का क्या हमारा ऐसा रहेगा, 2 डैश ट्राई टर्पिनिडिन ऐसा रहेगा। अब टेट्राडेंटेट, यहाँ पे देखो क्यों ट्राइडेंटेट बोल रहे हैं, क्योंकि एक एटम ये दे रहा है, एक एटम ये दे रहा है, मतलब एक मॉलिक्यूल में हमारे 3 एटम्स प्रेजेंट है जो दे सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइडेंटेट। टेट्राडेंटेट में 4 एटम्स, 4 मतलब ऐसे होंगे, 1 2 3 4, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, टेट्राएड। सब इंपॉर्टेंट यहाँ पे टेट्राएड क्या है, ट्राई इथिलीन टेट्राएमाइन। ठीक है, और ट्राइअमीनो, ये सब जैसे आप देख के ही बता सकते हो कि कैसे होगा। पेंटाडेंटेड,
पेंटाडेंटेड में आपको ये देख लो 5 होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 होंगे ऐसे। तो ये आपका क्या नाम है इसका, टेट्रा इथिलीन पेंटामाइन ट्राई। ऐसे आपका ये आपका सबसे मेन, आपने बहुत इसके बारे में सुना होगा, इथिलीन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट एसीटेट। तो आपका यहाँ पे एच एच हट जाएगा तो एसीटेटो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इथिलीन आप बना लो पहले, उसके बाजू में एन एन डाई मिथाइल, एन के बाद डाई मिथाइल मतलब एन इथिलीन डाइमाइन ट्राई एसीटेटो। यहाँ पे क्या होगा, ट्राई एसीटेट, एक यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ये ईडीटी है, बहुत फेमस है, देख लो आप इसको क्या बोलते हैं, पेंटाडेंटेट। कहीं एग्जाम में आया तो ईडीटी क्या है हमारा, पेंटाडेंटेड है, ठीक है। अभी हमारा हेक्साडेंटेड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड इज, सॉरी वो हमारा क्या था, वहाँ पे हमारा कुछ और था, ठीक है, एक बार और देख लेते हैं उसको। तो हमारा क्या था, इथिलीन डाई अमाइन ट्राई एसीटेटो, ये हमारा ट्राई एसीटेटो था, ठीक है। अब हमारा क्या होगा यहाँ पे, टेट्रा एसीटेटो। वेट वेट वेट, ठीक है। हेक्साडेंटेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अच्छा, ईडीटी आप आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे उसका कितना डेंटेड है, तो हेक्साडेंटेड। कैसे, आपने इटली में बताया, यहाँ पे वहाँ पे ट्राई था, वहाँ पे 3 ही ऑक्सीलेटो ग्रुप लगा, यहाँ पे एसीटेटो ग्रुप लगा था, यहाँ पे 4 है, इसलिए इसको बोलते हैं इथिलीन डाई अमाइन। इथिलीन डाई, एन एन को डाई अमाइन, टेट्रा मतलब 1 2 3 4 एसीटेटो बना लोगे आप, इथिलीन बनाया फिर डाई अमाइन बनाया फिर टेट्रा एसीटेटो। ये हमारा क्या होता है, हेक्साडेंटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। Since EDTA 4 minus bonds to a metal and through 6 donor atoms, therefore it forms। अभी ये कितना देगा, 1 2 3 4 5 6, ये 4 डोनर एटम इसमें प्रेजेंट है। कितने हैं, 4 6 सॉरी 6 डोनर एटम प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं हेक्साडेंटेड। It forms highly stable complex and in general is used to hold metal ion in solution। EDTA 4 minus ligand is used to trap metal ions such as Mg2 plus, Mg plus and Ca2 plus ions in hard water। यहाँ पे Mg2 प्लस होगा क्योंकि सेकेंड ग्रुप का है, ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम, Mg2 प्लस होगा, यहाँ पे रॉन्ग है थोड़ा। EDTA 4 माइनस इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट मेटल स्पेशली लेड पॉइजनिंग, ठीक है। क्या करता है, 6 डोनर एटम ऑफ EDTA बॉन्ड्स टू पीबी, पीबी हमारा लेड पॉइजनिंग एटम होता है या मेटल होता है, Pb2 प्लस आयंस टू फॉर्म वेरी स्टेबल, इसके साथ अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स करेगा और इसको निकाल देगा, विच इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड एंड टिश्यू एक्सर्टेड फ्रॉम द बॉडी विद द हेल्प ऑफ किडनीज एज ए सोल्यूबल चिलेट्स, ठीक है। पीबी ईडीटी 4 हमारे बॉडी से निकल जाता है। कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, ठीक है। ये उसका कॉम्प्लेक्स है, कैसे निकलता है। अभी ये सब हमारा खत्म हो गया है, अब हमारा एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड मतलब एक ही मॉलिक्यूल में दो साइड, मतलब दो मुंह है उसके पास, इस साइड से भी दे सकता है, ये भी एटम दे सकता है, ये भी दे सकता है, बट कंडीशन है कोई एक ही देगा उस समय, एक समय में कोई एक देगा, ठीक है, यही बोल रहा है। मोनोडेंटेड लिगेंड विच हैव 2 और मोर डोनर एटम्स, एक ही मॉलिक्यूल में दो डोनर एटम प्रेजेंट है, जैसे NO2 हो गया, CN हो गया, CN में C भी है N भी है, ठीक है। तो विच हैव, हाँ, which have 2 or more different donor atoms can coordinate to a metal cation through either of two different atoms। These ligands are called ambidental ligand। क्या बोलते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड्स, मोनोडेंटेड पहले बोल दिया, मोनोडेंटेड लिगेंड्स which have 2 or more different donor atoms, ठीक है, can coordinate to a metal cation through either of the two different atoms। so C से भी कर सकता है, N से भी कर सकता है। These ligands are called ambidental ligands। when an ambidental ligands coordinate to the metal cation through either of the two donor atoms, two different compounds are obtained which are called linkage isomers। Example of ambidental ligands are SCN। देखो यहाँ पे क्या होता है, NO2 minus NBO भी है, H2O32 minus CO CN minus SO32 minus NH2 twice CO NH2 twice CS and CS3 twice SO, but except NO2 minus SCN minus NH2O32 minus, none of these has yet produced linkage isomers। NO2 minus ligand for example can coordinate to metal cation through either N or O, ठीक है। ये हमारा एम्बिडेंटेड लिगेंड हो गया, ठीक है, ओ या नो ऐसा। सिमिलरली SCN can coordinate with a metal cation either through S or N atom as shown below, MSCN, ठीक है, NCS। यहाँ पे मेटल्स किससे जुड़ा है, सल्फर जुड़ा है, यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा है, इसलिए एम्बिडेंटेड। ब्रीजिंग लिगेंड क्या होता है, द लिगेंड्स इन विच वन आर two different donor atoms have at least two pair of electrons and share this electron pair with two metal ions।
are atoms simultaneously are called bridging ligand. The interaction of bridging ligands with metal ions or atom can be represented as, जैसे ये हमारा ligand है, ये जैसे मैंने आपको पहले सबसे पहले एग्जांपल होता वो ब्रीजिंग लिगेंड था, ये आपका इस मेटल को भी दे रहा है और ये लिगेंड आपको दूसरे मेटल को भी दे रहा है. द मोनोडेंटल लिगेंड्स हैविंग टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन वन डोनर एटम विच एक्ट एज अ ब्रीजिंग, जैसे H2 हो गया यहाँ पे दो, OH माइनस NH2 माइनस F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस O2 माइनस etc. The monodental ligands have two lone pair on two different atoms. ठीक है, HCl माइनस CO ये हो गया, NH2 NH2 NO2 minus O2 minus Cl pyrazine. The bridging ligands in which each of the two different donor atom has at least two pair of electrons like HCl minus. Either one or both donor atoms of the ligand can coordinate to two different metals atom or ion. A bridging ligand forms two sigma bond with two metal ions or atoms, and these complexes are called bridging complexes or multinuclear or polynuclear complexes. If a bridging ligand contains two different donor atoms with one lone pair of electrons on each, then one donor atom is coordinated to one metal and the other donor atom to the other metal. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा ligand हमारा दो मेटल से अटैच्ड है. नाउ फ्लेक्सीडेंटेड ligand, फ्लेक्सीडेंटेड ligand क्या होता है, देयर आर सेवरल ligand which have two or more donor atom. ऐसा लिगेंड होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा डोनर एटम उसमें प्रेजेंट होते हैं. दिस लिगेंड कैन कोऑर्डिनेट विथ मेटल एटम और आयन आइदर थ्रू वन डोनर एटम फॉर्मिंग नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स और टू डोनर एटम फॉर्मिंग अ चिलेट. अगर एक देगा तो चिलेट नहीं बनेगा, रिंग नहीं बनेगा, दो देगा तो एक रिंग फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, दिस लिगेंड्स आर कॉल्ड फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड. एग्जांपल ऑफ सच टाइप ऑफ लिगेंड क्या है, CO32 माइनस SO32 माइनस SO42 माइनस, ये हमारे हाइड्रोजन. व्हेन दिस लिगेंड्स हैव बिहेव एज अ मोनोडेंटेड, monodental ligand the complex so formed are really stable. ठीक है, but when this ligand behave as a bidentate they form chelates containing 3 or 4 membered ring including metal ion or atom shown below. ठीक है, ये हमारा 3 membered ring फॉर्म करता है. स्ट्रेन है, जैसे हमारा अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो मोनोडेंटेड होगा. ठीक है, बट व्हेन दिस लिगेंड एज अ एक्ट एज अ बिहेव एज अ बाइडेंटल लिगेंड दे फॉर्म चिलेट रिंग, तो फॉर्म करना ही है उसको 3 or 4 membered ring. ठीक है, इन जनरल the the chelates having 3 or 4 membered rings are unstable. आपको पता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन रहता है रिंग में because of the steric strain. However, exceptionally, there are some stable chelates having 4 membered ring like Ce, NO3, 6, 2 minus, CO3 thrice, 3 minus, etc. EDTA 4 minus is a hexadental ligand, but sometimes it acts as a pentadental or tetradental ligand depending upon the size and stereochemistry of the chelate form. For example, in complex CrOH HEDTA यहाँ पे and 2 minus and COBr HEDTA 2 minus, EDTA acts as a pentadental ligand, and in complex PDH2 EDTA 0 it acts as a tetradentate ligand. ठीक है, and in complex CA EDTA 2 minus RMG EDTA 2 minus it acts as a hexadentate ligand. ठीक है, now symmetrical and unsymmetrical bidentate ligand. The bidentate ligand in which both the donor atoms are same. क्या बोला, the bidentate ligands in which both the donor atoms are same are called symmetrical bidentate ligands. क्या बोल रहा है, नहीं समझा आपने. The bidentate ligands which in which both the donor atoms, अगर डोनर एटम हमारा सेम है तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड. अगर हमारा डोनर लिगेंड अलग है, डिफरेंट है, एंड द लिगेंड्स इन विच बोथ डोनर एटम्स, ठीक है, are different are called unsymmetrical bidental ligands. The symmetrical and unsymmetrical bidental ligands are represented as AA and AB respectively, where A and B are donor atoms. Example of symmetrical and unsymmetrical ligands are given below. जैसे यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन तो हमारा सिमेट्रिकल होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन सब है तो सिमेट्रिकल होगा. ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या और एक ऑक्सीजन दे रहा है एक नाइट्रोजन है तो हमारा अनसिमेट्रिकल लिगेंड है. इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं लग रहा है मुझे. ठीक है, ये देख लो आप, दोनों सेम नाइट्रोजन तो इसको सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल. ठीक है, एसिटाइल एसीटेटो भी हमारा सिमेट्रिकल है. द अटैचमेंट ऑफ सिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड टू अ मेटल कैटायन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कर्व AAL, वेयर L इज द एब्रिविएशन ऑफ द सिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड. ठीक है, एंड द 2A minus are two similar donor atoms. The attachments of symmetrical bidental ligands ethylene diamine NH2 CH2 CH2 NH2. ठीक है, NH2 CH2 CH2 NH2. फॉर एग्जांपल ये हो गया,
समझा ना आपको क्या बोलना चाहते हो? ठीक है। द अटैचमेंट्स ऑफ एन अनसिमेट्रिकल bidental ligands AB to the metal cation can have shown by ABF, where L is the abbreviation of the ligand, A and B are two different terms. The attachment of unsymmetrical bidental ligands, for example glycinato, इसमें क्या होता है NBA, ठीक है, ग्लाइसिनेटो में आप देख लो NBA OB है, तो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स है। अब यहाँ आपको मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है आई थिंक, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड, दीज आर द स्पेशल केस ऑफ चिलेटिंग लिगेंड। क्या होता है? स्पेशल क्लास ऑफ चिलेटिंग लिगेंड का स्पेशल क्लास है, दिस लिगेंड्स कंटेन large size ring without a metal cation. This ligand contain large size ring without a metal cation or atom present. Without metal और cation के present ही large ring उसका फॉर्म रहता है, ठीक है। This ligand contains several donor atom inside their ring to donate lone pair of electrons to the metal cation. For example, chlorophyll, hemoglobin and vitamin B12 all contain tetradated mono macrocyclic ligand, ठीक है। A macrocyclic ligand form more stable macrocyclic complex as compared to complex formed by the non-cyclic chelate ligand, ठीक है। Having same number and type, क्या बोला है? Macrocyclic ligand form more stable macrocyclic complex as compared to the complex formed by non-cyclic chelate ligand, having same number and type of donor atoms as that of macrocyclic ligand. This effect is called macrocyclic effect. It has been observed that chelate ligands form more stable complex than analogous monodentate ligands, and the chelate of higher denticity, that is the coordination are stable, more stable than the chelates of lower denticity. Also, macrocyclic ligand of appropriate size form more stable complex than the chelating ligand. This structure of chlorophyll is shown in figure 1.10, ठीक है। होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल इज बॉन्ड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम, क्या बोला? मेटल अगर एक ही काइंड के डोनर एटम से अटैच होगा, ठीक है, एग्जांपल CuNH3 6 3+ is called homoleptic complex, and the complex in which metal is bound to more than one kind of donor atom. जिससे यहाँ पे क्या होता है, जो मेटल हमारा नाइट्रोजन से जुड़ा है और क्लोरीन से जुड़ा है, तो हमारा क्या होगा है? हेट्रोलेप्टिक ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हमारा लास्ट टॉपिक था सर। तो आपका इस हिसाब से चैप्टर नंबर 1 आपका यहाँ पे ये आपका पूरा एक्सरसाइज है। आपने एक एक लाइन को पढ़ा है ना, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कुछ भी दिक्कत होगा, ठीक है। आप आराम से इसको कर जाओगे, अब आराम से एक एक MCQ आपसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपने लाइन बाय लाइन बुक्स पढ़ लिया है, ठीक है। तो इस हिसाब से अभी ये मेरा चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे अजय कुमार सर का जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है वहाँ से ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, तो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप इसको आप लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हो तो मतलब अच्छे से इसको आप समझना, एक एक लाइन और बुक को आप PDF आप ध्यान से देखते रहना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उसके बाद आप जब प्रॉब्लम करेंगे तो आपको कहीं भी नोट्स देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट नोट्स बुक कॉन्सेप्ट सब यही बुक्स से, सब टीचर्स यहीं से पढ़ाते, सब कुछ यही होता है। तो अगर आपको लेक्चर और मेरा एफर्ट्स जो भी मैंने लगाया आपके लिए, थोड़ा सा जो भी है, लेकिन आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसी अच्छे अच्छे बुक्स का जो भी आपको कंपटीशन के लिए अच्छे बुक्स होते हैं और नेसेसरी होते हैं। क्या होता है कि हम पढ़ते हैं बुक्स को, बट कोई कोई पढ़ पाता है, कोई कोई नहीं पढ़ पाता क्योंकि टाइम लिमिट है। तो आप इसको साइड में आप हेडफोन लगा के कान में आप सुन सकते हैं, आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है जय कुमार सर से, ऐसे बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको इस चैनल को बुक केमिस्ट्री क्लासेस आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ये आपके लिए, ठीक है। अगर आप जितना लाइक करेंगे, जितना सब्सक्रिप्शन होगा, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उतना जल्दी मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और एकदम मस्त रहिए ज़िंदगी में और इंजॉय करिए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच।